आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करना है। सो इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ और एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। सो क्वेश्चन नंबर 8 को भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट है। सो सबसे पहले हमने इसके स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। सो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स। सो यहाँ पे हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास पूरी वैल्यू ये ए है और ये पूरी वैल्यू आपके पास बी है और यहाँ पे आपने एक फार्मूला यूज़ करना है ए माइनस बी होल के स्क्वायर का। फार्मूला आपके पास होता है ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको ओपन करना है। सो सबसे पहले हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। सो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। देन आपके पास आ जाएगा 2ab माइनस 2 इंटू ए आपके पास आएगा 4a प्लस एक्स। देन आपके पास आ जाएगा b और b है स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। देन आपके पास आएगा b स्क्वायर में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस एक्स होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा a। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे आ गया 4a प्लस एक्स माइनस 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। सो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में थी और दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी। सो इन दोनों वैल्यूज़ को एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया। देन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स। ए को हम इस साइड पे ले आएंगे। सो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a इज़ इक्वल टू 0। प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसिल। देन यहाँ से आ जाएगा 4a माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4a को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, 4a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। सो यहाँ आएगा 4a स्क्वायर। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। सो यहाँ आ जाएगा 4ax। देन x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। सो यहाँ आएगा ax प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 4a को हम इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव का इस साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax हमारे पास आ जाएगा माइनस 3ax। देन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 4a। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन स्क्वायर रूट आ गया है। सो हमने दोबारा से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। सो यहाँ पे अगेन हम स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स। देन स्टेटमेंट के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 4a होल का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इस माइनस के साथ भी है, 2 के साथ भी है एंड इस पूरी स्क्वायर रूट के साथ भी है। सो जब हम माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देन जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे सो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी। देन आपके पास वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लेंगे माइनस 4a होल का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16a स्क्वायर। अब 4 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो यहाँ आएगा 16a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12ax। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। 16a स्क्वायर को इस साइड पे ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ आएगा माइनस 16a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर के साथ कैंसिल। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस 4x। माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, 4 भी कॉमन ले लिया और x यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। सो x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3a
क्योंकि जब हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 12 आ जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देन आ जाएगा प्लस क्यों आएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था। सो माइनस वाली वैल्यूज़ प्लस में हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0। अब हमने 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा -4x इज़ इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 3a प्लस x इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए। सो -4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और 0 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड हो वो 0 हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। देन यहाँ से भी हमें x की वैल्यू चाहिए। सो 3a को इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी x इज़ इक्वल टू -3a। सो x की हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने करना है इनको चेक। सबसे पहले हम चेक करने के लिए x की वैल्यू रखेंगे 0 और जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको हम नेम दे लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सो x को हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ पे आपके पास x मौजूद है वहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है x इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4a प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट a माइनस 0 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 4a माइनस स्क्वायर रूट a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। देन नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देन आ जाएगा a स्क्वायर रूट a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब यहाँ से देखें आपके पास स्क्वायर रूट a कॉमन आ रहा है। सो स्क्वायर रूट a हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे सो हमारे पास 1 आएगा। 1 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब यहाँ पे देखें आपके पास दोनों वैल्यू सेम आ चुकी हैं, दोनों साइड्स आपके पास सेम है। सो इसका मतलब ये x की वैल्यू सेटिस्फाइड है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। सो यहाँ पे हम दोबारा से स्टेटमेंट लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -3a इन इक्वेशन 1। अब जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4a माइनस 3a माइनस स्क्वायर रूट a माइनस इंटू -3a, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है और वैल्यू के साथ भी हमारे पास माइनस है। सो 2 बार माइनस आएगा। देन आ जाएगा स्क्वायर रूट a 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट a माइनस माइनस प्लस 3a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। देन नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट a कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आपके पास आएगा 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। 1 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है और माइनस को हम स्क्वायर रूट a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट a। देन आ जाएगा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और एक वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। सो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है। सो ये वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सट्रेनियस रूट। अब हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हम वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो जब हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया था तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी। सो इसके सोल्यूशन सेट में हम x की वैल्यू रखेंगे 0 और एक्सट्रेनियस रूट आपके पास आ जाएगा -3a, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। ये हमारे पास आ जाएगी एक्सट्रेनियस रूट। और यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें, आपको समझ आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। वैल्यूज़ एक बार हम दोबारा से सोल्यूशन में लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन किए हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। यहाँ पे देखें आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे भी आपके पास सेम वैल्यू मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं इसको, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ मौजूद थी। सो हमने इसको लेट कर लिया वाई के।
अब लेट यहाँ पे क्यों किया है, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। सो क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने इसको लेट कर लिया y के, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम है। अब इन वैल्यूज़ की जगह पे आप पुट कर देंगे y। सो यहाँ पे आ जाएगा y+1 माइनस के रूट y-1 इज इक्वल टू 1। इसको हम नेम दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पे देखिए आपके पास स्क्वायर रूट है, हमने सबसे पहले रिमूव करना होता है स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये पूरी वैल्यू आपके पास a है और ये पूरी वैल्यू आपके पास b है। सो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल के स्क्वायर का। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी y+1 होल का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू स्क्वायर रूट y+1 स्क्वायर रूट y-1, देन आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू है। सो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट y-1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। सो यहाँ आएगा y+1 माइनस 2। यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं y+1 इंटू y-1 प्लस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो यहाँ आएगा y-1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, y+y इज इक्वल टू 2y माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे y को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, यहाँ पे आएगा y² माइनस y, देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। सो यहाँ आएगा प्लस y प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस y प्लस y के साथ कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आप 2y को इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट y² माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। अब यहाँ पे आपके पास अगेन स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने दोबारा से स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। सो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स, देन हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। जब हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 एंड देन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा y² माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ओपन करना है। ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। सो इसको हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल के स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू a इंटू b आपके पास आएगा और b आपके पास है 2y, देन आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा 2y का स्क्वायर, देन 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा 4y² माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा -4y, 2y का स्क्वायर लेंगे। सो आपके पास आ जाएगा 4y²। नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे ले आएंगे। सो नेगेटिव वाली पॉजिटिव में हो जाएंगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4y² माइनस 4, 1 इस साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा -1, देन आ जाएगा प्लस 4y माइनस 4y² इज इक्वल टू 0, प्लस 4y² माइनस 4y² के साथ कैंसिल, -4 माइनस 1 इज इक्वल टू -5 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। सो -5 को इस साइड पे ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे देखें हमने y को लेट किया था x² प्लस x के इक्वल। सो अब हम y की जगह पुट कर देंगे x² प्लस x। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू x² प्लस x। सो यहाँ पे आपके पास आएगा x² प्लस x इज इक्वल टू 5/4। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। अब हमें यहाँ से चाहिए x की वैल्यूज़। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ आएगा 4x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 4x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं हम कि इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। सो यहाँ पे आ जाएगा -20 और इसकी मिडिल वैल्यू आपके पास है 4।
हमें यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। अगर हम यहाँ पे 4 और 5 ले लें और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 तो आ जाएगा, लेकिन जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 4 नहीं आएगा। सो ये इसके फैक्टर नहीं बनते। अगर हम इसके अलावा कोई और नंबर भी ले लें तो उसमें भी हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। सो इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाना पॉसिबल ना हो तो हम उस पर अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x = -b प्लस -k√b² -4ac/2a। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो a आपके पास ये है, b आपके पास ये वैल्यू है एंड c आपके पास -5 है। अब हम ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो आपके पास आएगा x = -b, b में आपके पास आएगा -4 प्लस -k√b² -4ac। a में आपके पास वैल्यू आएगी 4 एंड c में आपके पास वैल्यू आएगी -5 डिवाइडेड बाय 2a। a में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा -4 प्लस -k√4 का स्क्वायर लेंगे 16 माइनस माइनस प्लस, देन इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x = -4 प्लस -k√16 प्लस 80 = 96/8। अब यहाँ पे √96 है। सो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। सो यहाँ पे हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। 96 है, ये 2 पे जाएगा, 2 4 8, 1 इधर चला जाएगा, 16 हो गया, 2 8 16, देन 2 पे जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, लास्ट में जाएगा 3 पे, 3 1 3। सो यहाँ पे आपके पास आएगा x = -4 प्लस -k√। अब यहाँ पे देखें आपके पास 2 आया है 5 टाइम्स। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। देन आ जाएगा x = -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 4, देन आ जाएगा स्क्वायर रूट, 2 3 6 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस -k√6/8। 4 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, देन आपके पास x की वैल्यू आएगी -1 प्लस -k√6 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। सो ये आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने करना है इनको चेक। सो इस वैल्यू को चेक करने के लिए हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे पुट x = -1 प्लस k√6/2 इन इक्वेशन 1। जहाँ पे आपके पास x मौजूद है वहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट, x स्क्वायर में आपके पास आएगा -1 प्लस k√6/2 होल का स्क्वायर प्लस आपके पास x है, देन आपके पास अगेन यही वैल्यू आ जाएगी, देन आ जाएगा +1 माइनस, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे -1 प्लस k√6/2 होल का स्क्वायर प्लस x, देन आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ सेपरेट कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ सेपरेट कर देंगे। सो यहाँ आएगा -1 प्लस 6 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस k√6/2 प्लस 1 माइनस, सेम इसी तरह से इसका स्क्वायर भी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट कर देंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा -1 प्लस k√6 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 प्लस k√6/2 -1 इज इक्वल टू में आ जाएगा 1। देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें आपके पास फार्मूला लग रहा है a + b होल के स्क्वायर का,
-1 आपके पास a है एंड +6 का स्क्वायर रूट आपके पास b है। सो इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। देन आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2। देन आ जाएगा +1। देन आपके पास आ जाएगा माइनस। देन हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ जाएगी, ये भी सेम इसी तरह से ओपन हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला इंटू -1 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देन आ जाएगा प्लस इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 -1 इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट इसको अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर लेंगे +1। देन इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 6 -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 +1। देन आ जाएगा माइनस। देन आपके पास ये स्क्वायर रूट आएगी, यहाँ से आएगा +1 -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो यहाँ आएगा +6 प्लस इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 -1 इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आपके पास डिवीजन में 4 है। सो यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लेंगे एलसीएम। स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। देन यहाँ पे आपके पास 4 है और यहाँ पे 2 है और 1 के नीचे कुछ नहीं है। सो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जब हम 4, 2 एंड 1 का एलसीएम लेंगे सो आपके पास एलसीएम आएगा 4। 4 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये पूरी वैल्यू अगेन आपके पास आ जाएगी 1 -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6। देन हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 पे। 4 को आपने अंदर रखना है और 2 को बाहर रखना है। सो आपके पास इसका क्वोशंट आएगा 2। 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। 2 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा -2। देन यहाँ से आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट 6। आई होप अब आपको एलसीएम लेना आता होगा। सेम इसी तरह से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 4 पे आपके पास 4 आएगा और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। सो यहाँ पे आ जाएगा +4 माइनस। सेम इसी तरह से स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसका एलसीएम भी आपके पास आएगा 4 क्योंकि यहाँ पे भी सेम वैल्यूज़ हैं 4, 2 एंड 1। यहाँ से आपके पास आएगा 1 -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6। 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 पे आपके पास 2 आएगा। 2 को आप इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन आएगा -2 + 2 स्क्वायर रूट 6। यहाँ से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 4 पे आपके पास 4 आएगा। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। सो यहाँ आएगा -4। देन आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 के साथ कैंसिल। देन आपके पास आ जाएगा 1 + 6 इज इक्वल टू 7। 7 + 4 इज इक्वल टू 11। 11 में से आप माइनस करेंगे 2 को। सो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 9। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 9/4 माइनस -2 स्क्वायर रूट 6 कैंसिल हो जाएगा +2 स्क्वायर रूट 6 के साथ। देन यहाँ से आपके पास आएगा 1 + 6 इज इक्वल टू 7। 7 - 2 इज इक्वल टू 5। 5 - 4 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/4 इज इक्वल टू 1। अब 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 3 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आएगा माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड देन 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा एंड देन इज इक्वल टू 1। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 2 आएगा। देन यहाँ से आपके पास आएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 1। 3 - 1 आ जाएगा आपके पास 2/2 इज इक्वल टू 1। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं। सो इसका मतलब x की वैल्यू सेटिस्फाइड है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब सेम इसी तरह से हम x की सेकंड वैल्यू को चेक करेंगे। पहले हमने इसकी वैल्यू को चेक किया था -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2। अब हम वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सेम इसको इसी तरह से चेक करेंगे।
सो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 माइनस के रूट 6/2 इन इक्वेशन 1। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे और इसको चेक करेंगे। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ आएगा -1 माइनस के रूट 6/2 होल का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे आ जाएगा -1 माइनस के रूट 6/2, देन आ जाएगा +1 माइनस, देन आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पे आएगा -1 माइनस के रूट 6/2 होल का स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस एक्स। सो यहाँ आएगा -1 माइनस के रूट 6/2, देन आपके पास आ जाएगा -1 एंड देन आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे स्क्वायर को इस वैल्यू के साथ सेपरेट कर लेंगे और इसके साथ सेपरेट कर लेंगे। सो आपके पास यहाँ आएगा -1 माइनस के रूट 6 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर, देन यहाँ से आ जाएगा प्लस इंटू -1 माइनस के रूट 6/2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट। सेम इसी तरह से इसके स्क्वायर को भी दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट करेंगे। सो यहाँ आएगा -1 माइनस के रूट 6 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस इंटू -1 माइनस के रूट 6/2 -1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल के स्क्वायर का। सो -1 आपके पास आ जाएगा a एंड b आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6। सो यहाँ आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, देन आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट। सेम इसी तरह से इसके स्क्वायर को भी ओपन करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास a माइनस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। सो यहाँ आएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 -1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ से आपके पास आएगा +1। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट के साथ कैंसल। सो यहाँ आएगा 6/4, देन आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 माइनस, देन आपके पास ये स्क्वायर रूट आएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट के साथ कैंसल। सो यहाँ आएगा +6/4 प्लस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 -1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ का हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4, देन आपके पास आएगा 1 + 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6। 2 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 2 आएगा। 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा -2 स्क्वायर रूट 6। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 के नीचे 1 है। सो जब हम 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस। सेम इसी तरह से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ से आपके पास एलसीएम आएगा 4, देन आपके पास आएगा 1 + 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6, देन यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आएंगी -2 स्क्वायर रूट 6, देन आपके पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट +2 स्क्वायर रूट 6 -2 स्क्वायर रूट 6 के साथ कैंसल, देन आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 + 6 इज इक्वल टू 7, 7 - 2 इज इक्वल टू 5, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। सो आपके पास आएगा 9/4, देन आ जाएगा माइनस, देन यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर रूट 6 कैंसिल हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट 6 के साथ। सो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 1 + 6 इज इक्वल टू 7, 7 - 2 इज इक्वल टू 5, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट 1/4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास 3 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा, देन आ जाएगा माइनस, देन 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा एंड देन 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब हम इन वैल्यूज़ के एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आएगा 2, देन आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 - 1 इज इक्वल टू 1, देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी 2/2 इज इक्वल टू 1,
2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास वैल्यू आएगी 1 इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पे भी इसकी दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू सेटिस्फाइड है। सो अब हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके पास सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 प्लस √6/2 एंड देन सेकंड वैल्यू आपके पास आएगी -1 माइनस √6/2। ये दोनों वैल्यूज़ आपके सोल्यूशन सेट में आ गई क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करती है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। दोनों क्वेश्चंस को एक ही तरह से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद सॉल्व करेंगे एंड देन हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक बार हम क्वेश्चन को सोल्यूशन में दोबारा लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ हैं √x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस √x² प्लस 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। इसको हम नेम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू सेम है, x² प्लस 3x एंड x² प्लस 3x। तो इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x² प्लस 3x इज़ इक्वल टू y के। सो इस वैल्यू की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे y। सो यहाँ आएगा y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स पे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू आपके पास a है एंड ये पूरी वैल्यू आपके पास b है। सो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 9 होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू स्क्वायर रूट y प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4। देन आपके पास आएगा y प्लस 4 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो यहाँ आएगा y प्लस 9 प्लस 2। यहाँ पे दोनों वैल्यूज स्क्वायर रूट में है और दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इन दोनों वैल्यूज को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास आएगा प्लस y प्लस 4। 25 को हम इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। देन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। y प्लस y इज इक्वल टू 2y। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। 13 माइनस 25 इज इक्वल टू -12। देन आपके पास आएगा प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट। y को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास आएगा y² प्लस 4y। देन 9 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे ले जाएंगे। सो माइनस वाली प्लस में हो जाएंगी और प्लस वाली माइनस में हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट y²। 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13y प्लस 36 इज इक्वल टू -2y प्लस 12। अब यहाँ पे दोबारा से आपके पास स्क्वायर रूट आ गया है। सो हमने स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। सो यहाँ पे आप अगेन स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। सो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट इंटू y² प्लस 13y प्लस 36 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -2y प्लस 12 होल का स्क्वायर। देन यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 4। देन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ ब्रैकेट में आएगा y² प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपके पास लगेगा a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला। ये आपके पास वैल्यू a है और ये आपके पास b है। सो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ जाएगा -2y होल का स्क्वायर। देन आएगा +2 फार्मूले वाला। देन आपके पास आएगा -2y इंटू 12। देन आ जाएगा +12 होल का स्क्वायर। देन 4 को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास यहाँ आएगा 4y² प्लस 4 को जब आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा 52y। देन आपके पास आ जाएगा प्लस 144। देन यहाँ से आपके पास आएगा इज इक्वल टू 4y²। इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से आएगा -48y। 12 का स्क्वायर लेंगे। सो 12 का स्क्वायर आपके पास आएगा 144। अब तीनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे ले आएंगे। सो इस साइड पे आके माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी और प्लस वाली माइनस की हो जाएंगी।
सो यहाँ आएगा -4y² प्लस 48y माइनस 144 इज इक्वल टू 0 प्लस 4y² माइनस 4y² के साथ कैंसिल प्लस 144 माइनस 144 के साथ कैंसिल। देन आपके पास आएगा 52 प्लस 48 इज इक्वल टू 100y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें y चाहिए, सो 100 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ आएगा y इज इक्वल टू 0 बाई 100 और 0 के साथ जो भी वैल्यू डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमने y को लेट किया था x² प्लस 3x के। सो y की जगह आप यहाँ पे पुट करेंगे x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इससे पहले आप स्टेटमेंट लिख लेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू x² प्लस 3x। देन आप ये स्टेप करेंगे। अब यहाँ से देखें x हमारे पास कॉमन आ रहा है, सो यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 1/1 x को हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, सो x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 1/1 चेक करना है। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 को। x इज इक्वल टू 0 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0² प्लस 3 इंटू 0 प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 9। देन आपके पास आएगा प्लस स्क्वायर रूट 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा आपके पास। देन आएगा 4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 9 प्लस स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 9 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। देन आपके पास आएगा प्लस, देन 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखें आपके पास दोनों साइड सेम आ गई हैं। सो अगर हमारे पास दोनों साइड सेम आ जाएं तो इसका मतलब कि x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब सेम इसी तरह से हम x की सेकंड वैल्यू को चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख के। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से आपके पास आएगा स्क्वायर रूट, देन x में आप इसकी वैल्यू रखेंगे -3 का स्क्वायर। देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी +3 इंटू -3 प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट। देन यहाँ से आपके पास आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। 3 का स्क्वायर आप लेंगे आपके पास 9 आएगा, प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगा प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट। यहाँ से आपके पास आएगा 9 -9 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 -9 के साथ कैंसिल। देन आपके पास आएगा 9 स्क्वायर रूट प्लस 9 -9 के साथ कैंसिल। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 इज इक्वल टू 5। 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। देन यहाँ आएगा 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे भी हमारे पास दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। सो ये वैल्यू भी हमारी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब लास्ट में हमने लिखना होता है इसका सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में हम वो वाली वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो यहाँ पे आपके पास इसकी दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट में इसकी दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 एंड -3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 होती है कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।